सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे ऐड इवेंट लिस्टनर क्या होते हैं, रिमूव इवेंट लिस्टनर क्या होते हैं, हम लोग कैसे इवेंट लिस्टनर को ऐड करते हैं, हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो होने वाली वो फ्रेंड्स हमारी होने वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी कि मैं अपनी पिछली वीडियो और अपनी जो आने वाली पिछली जो वीडियो थी, मैंने 2 या 3 वीडियो, उन सभी वीडियो से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, 4 से 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि फ्रेंड्स आपका फाउंडेशन क्रिएट करेंगे और आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी कि हमारे आखिर जो इवेंट लिस्टनर होते हैं वो काम कैसे करते हैं। मैंने फ्रेंड्स अपने वीडियो में भी एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाया है, प्रैक्टिस करवाई है चीजें, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लाया हूँ अलग से, जिसकी हेल्प से आप लोगों को और अच्छी तरीके से सीखने मिलेंगी चीजें। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पूरी वीडियो प्रैक्टिकल लगेगी, बिल्कुल भी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं देखा तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ आ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है दी रॉयल कोडिंग। सो अभी जो हम लोग का फ्रेंड्स कोर्स चल रहा है वो हम लोग चला जावास्क्रिप्ट। मैंने फ्रेंड्स 4 दिन पहले वीडियो डाली थी ऐड इवेंट लिस्टनर और रिमूव इवेंट लिस्टनर के बारे में, जहाँ पर मैंने आप लोग इवेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी समझाए थे। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप लोग चीजें देखने मिल सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा ये वाला ब्लॉग चेक नहीं किया तो फ्रेंड्स आप जाकर जरूर देखिए कि हमारा S-400 जो हमारा एक मिसाइल सिस्टम इंडिया का, जो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो ये कहाँ से आया है, क्या ये काम है, पूरा कैसे करता है ये चीज। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लॉग में सारी चीजें कवर की। अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है तो आप लोग जरूर इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा S-400 काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता वो कहाँ से आया, कैसे काम करता है। ये सब चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई कोडिंग कोर्स देखना चाहते हैं, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, सी, पाइथन, जावा, और फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ चीजें प्रैक्टिस करें, तो आप लोग मेरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे, बेसिक एडवांस लेवल तक के, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। बाकी हमारे वेबसाइट पर आप लोग बहुत चीज देखने मिल सकती है, जैसे कि हम लोग का मीम पेज है। अगर आप लोग कुछ मीम सीखना चाहते हैं कोडिंग को रिलेटेड, तो आप लोग मीम पेज की तरफ आ सकते हैं। हमारी मीम्स देखिए इतनी सारी लोड हो चुकी हैं ये, तो आप लोग लॉगिन वगैरह करिए और आप लोग सब चीजों का एक्सेस ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो गई हमारी बातें, हम लोगों ने बातें बहुत कर ली। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा टॉगल बटन टेक्स्ट, यानी कि आप लोग को एक बटन बनाना है और उस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को स्टार्ट या स्टॉप हम लोग को बेसिकली टॉगल करना है। यानी कि अगर उसमें स्टार्ट है तो हम लोग स्टॉप बना देना है, अगर स्टॉप है तो उसमें स्टार्ट बना देना है। बहुत इजी सा है, हम लोग इवेंट लिस्टनर का यूज करना है। चलिए कर लेते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पिछली वीडियो कोड है। आप लोग अगर पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, वरना आप लोग आर्टिकल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने मिल जाएगी। मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के नेम से .html, और इन सारी फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और अपनी बॉयलरप्लेट को ऐड कर लेता हूँ। ओके, चलिए अब मैं अपना जावास्क्रिप्ट का जो टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग, उसको ऐड कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट टैग को लिखता हूँ। सबसे पहले मैं बटन बना लेता हूँ एक BTN, एंटर प्रेस किया मैंने, और मैं बटन के अंदर आईडी दे देता हूँ। मैं आईडी दे देता हूँ इसके अंदर टॉगल -BTN। आप लोग जो चाहें वो दे दीजिएगा, मैं यहाँ पर डबल कोट लगाना भूल गया। सो अब मेरा बढ़िया है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट। पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले हमारा स्टार्ट होगा, फिर हम लोग प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, और अगर वो स्टॉप होगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली यही सब करना है हम लोग को, बहुत ईजी है। तो मैं इसके अंदर अपने इवेंट लिस्टनर को ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। कॉन्स्ट लिख सकते हैं आप लोग, लेट लिख सकते हैं, मैं चलिए लेट से कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्स्ट लेट वेयर में डिफरेंस। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कर लेता हूँ, गेट एलिमेंट बाय ID। तो इंटेलिजेंस हम लोग को बता दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी ID को पास कर देते हैं। तो मेरी ID क्या है, टॉगल BTN -BTN। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टॉगल, अपना टॉगल BTN लिखता हूँ, टॉगल BTN डॉट इवेंट लिस्टनर को ऐड करता हूँ, इवेंट लिस्टनर, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपने पैरेंथेसिस के अंदर फ्रेंड्स में लिखूंगा अपना क्लिक, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे क्लिक के साथ चेंज करनी है अपनी चीजें। पैरेंथेसिस में दोबारा डाले, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस ऐड करता हूँ और नीचे लिखता हूँ टॉगल BTN डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू टॉगल BTN डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इक्वल्स टू, आप लोग कर देना किसके, अगर हमारा स्टार्ट होगा, अगर बेसिकली फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट होगा तो मैं स्टार्ट यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो हमको उसको चेंज कर देना है स्टॉप से। अगर हमारा स्टार्ट है तब हम लोग को चेंज करना है, और हम लोग का स्टार्ट नहीं बना है, अगर वहाँ पर नहीं है तो बेसिकली हम लोग को फिर से क्या कर देना है, स्टार्ट ही कर देना है। अगर स्टार्ट नहीं तो स्टॉप करना है, स्टॉप नहीं तो स्टार्ट कर देना है। नॉट अ रॉकेट साइंस एनी टाइप ऑफ। तो फ्रेंड, अब मैं करने वाला हूँ, अपने बटन को क्लिक करने वाला हूँ। अगर उसमें स्टार्ट होगा तो स्टॉप हो जाएगा, और अगर स्टॉप होगा तो स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली फ्रेंड्स हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। अगर आपने मेरे टर्नरी ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करना होगा, मुझे यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करना भूल चुका हूँ। तो मैंने यहाँ एरो फंक्शन लगाया, अब मुझे कोई एरो देखने नहीं मिलेगा। अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और जल्दी से आप लोगों को एक चीज चला कर दिखाता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, स्टॉप हो गया, और अगर स्टॉप करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही तरीके से काम कर रहा है। और अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें स्टाइलिंग की, कि आप लोग CSS डालना चाहते हैं बटन में, तो आप लोग बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर छोटी मोटी स्टाइलिंग डालना चाहूँ तो मैं वैसे डाल देता हूँ
वैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे कि 100 पिक्सल्स। 100 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं 50 कर देता हूँ। चलिए 50 पिक्सल्स मैंने विड्थ डाल दी, और हाइट आप लोग डाल सकते हैं HEIGST। ये सो बेसिकली अपने हाथ में है, आप लोग करिए ना करिए, लेकिन मेन जो फंक्शनिंग होती है वो मैंने आप लोग करके दिखा दी है। और हम लोग ये बटन देख सकते हैं लंबा चौड़ा हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा लाइव कैरेक्टर काउंटर, यानी कि आप लोग सबसे पहले टेक्स्ट एरिया को बनाना है। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर आप लोग कुछ चीजें लिखनी है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं, कोई पैराग्राफ लिखने हैं, और उन पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं वो सब आप लोग काउंट करके हम लोग को देना है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना टेक्स्ट एरिया बनाएंगे HTML की हेल्प से, फिर हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, इवेंट लिस्टनर वगैरह लगाएंगे और सब चीजें हैंडल कर लेंगे। वेल फ्रेंड्स चलते हैं अपनी VS Code स्टूडियो पर। तो मैं इसको तो पहले क्लीन कर देता हूँ इतनी जावास्क्रिप्ट को, और मैं यहाँ से अपना बटन भी हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट एरिया बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, पैराग्राफ लिखूंगा, देन मैं काउंट करूंगा उन्हें। तो नेम आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने एरिया डाल दिया मैंने, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, आईडी डाल देता हूँ इनपुट। आप लोगों को जो लिखना हो आप लोग वो अपना नाम डाल सकते हैं, मोनो सोनो बोलो जो आप लोग लिखना होगा। और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ रोज कॉलम, कितनी हम लोगों को बड़ी चाहिए कितनी छोटी चाहिए, तो मैं रोज इक्वल्स टू लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर 6, और मैं कॉलम भी डाल देता हूँ। चलिए कॉलम उसमें हो सकते हैं, मैं डाल देता हूँ इसमें जैसे कि 45। चलिए वो मैं अपने हाथ से डाल रहा हूँ, जितनी मेरी मर्जी, आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, आप लोग जितना बड़ा चाहिए हो कॉलम यहाँ पर। और मैं फ्रेंड्स यहाँ करने के वाला हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ जो हम लोग शो करें कि हम लोग कितने वर्ड्स हम लोग लिख चुके हैं, क्योंकि हम लोग शो भी तो करना हो कितने वर्ड्स हम लोग लिखे। कंसोल में भी करा सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट रहेगा कि आप लोग वहीं के वहीं आप लोग स्क्रीन पर दिखा दें, हम लोग को इंस्पेक्ट वगैरह ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P, और मैंने पैराग्राफ एक टैग लिखा कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ मैं, कैरेक्टर्स इक्वल्स टू, मैंने स्टार्टिंग 0 से रहेगी, दैन हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे बाद में स्क्रिप्ट की हेल्प से। और मैं आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ, या फिर आप कुछ भी डालिए, काउंट डाल सकते हैं। चलिए काउंट ज़्यादा फैमिलियर लगेगी इससे। और फ्रेंड्स अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इन दोनों को ही एक्सेस कर लेता हूँ, अपने दोनों HTML एलिमेंट को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट इनपुट इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूँ अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी लिख लेता हूँ, तो हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा। और आईडी का नेम क्या है फ्रेंड्स, हम लोग की जो आईडी है वो हम लोग की इनपुट। और नीचे आता हूँ और इसको एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना काउंट लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी अपना काउंट लिख लेता हूँ। चलिए अब सही लग रहा है। अब फ्रेंड्स में डायरेक्ट इवेंट लिस्टनर अपना ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपने पैरेंथेसिस। बिल्कुल आप लोगों को सिंटैक्स याद रखना है कि हम लोग किस टाइप से अपने इवेंट लिस्टनर को ऐड करते हैं, बहुत काम आएगा हम लोग इवेंट लिस्टनर। फिर देन हम लोग को कॉमा लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट लिया तो हम लोग ने इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग फंक्शन यहाँ पर लिखना चाहे लिख लीजिए, फंक्शन ई कर सकते हैं, वरना आप लोग नहीं करना है तो नहीं कीजिए। ई बेसिकली फ्रेंड्स हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। देन मैं पैरेंथेसिस को ऐड करता हूँ, यहाँ पर एरो फंक्शन लगा लेता हूँ अपना, और मैं यहाँ पर सीधे अपने कर्ली ब्रेसेस को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं करने के वाला हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। क्या लिखा है इसमें, काउंट, यानी कि काउंट जो हमारा ये रहेगा, उसमें टेक्स्ट कंटेंट जो रहेगा कैरेक्टर्स को हम लोग को लिखना ही है। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैकटिक का यूज किया है। बैकटिक अगर आप लोग नहीं जानते कैसे यूज करते हैं तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए। बैकटिक बेसिकली यूज होता है अगर आप लोग किसी भी पैराग्राफ के अंदर, किसी भी टेक्स्ट कंटेंट के अंदर अपने वेरिएबल्स को शो करना चाहते हैं, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज को शो करना चाहते हैं, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। सो बेसिकली इनपुट की जो वैल्यू होगी उसकी लेंथ को हम लोग को शो करना है, यानी कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट जो हमारी आईडी है, उसकी जो वैल्यू है और उसकी जो लेंथ है हम लोग उसको शो करना है, वैल्यू की लेंथ, जितनी वैल्यू रहेगी उसकी लेंथ। चलिए हम लोग रन कराते हैं, बहुत ही इजी कोड है ये। और मैं इसको रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ द रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग को कैरेक्टर शुरू यहाँ पर देखने मिल सकता है। और अगर आप लोग ये नहीं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और जैसे मैं लेस कर दूंगा यहाँ पर दोबारा से 0 हो जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही छोटा सा लॉजिक लग रहा है। वो लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस करना है जो आप लोग जानते ही हैं, और इतना तो HTML कंटेंट है जो कि आप लोग समझते ही होंगे। और जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स वो यही है कि हमने इवेंट लिस्टनर को ऐड किया और हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग कैरेक्टर्स में गए, कैरेक्टर्स की जो लेंथ है उसको हमने प्रिंट कराया। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा ऐड एंड रिमूव इवेंट लिस्टनर, यानी कि हम लोग को 2 बटन बनाने हैं। बेसिकली जो पहला बटन होगा वो हमारे इवेंट लिस्टनर को ऐड करेगा, और दूसरा वाला जो होगा बटन वो रिमूव कर देगा। इसमें लिखा है ऐड अ क्लिक इवेंट टू अ बटन दैट लॉक्स अ मैसेज, क्रिएट अनदर बटन दैट रिमूव्स द लिस्टनर व्हेन क्लिक्ड। यानी कि एक बटन हमारे इवेंट लिस्टनर को बताता है कि हमारे इवेंट लिस्टनर इसमें है, और दूसरा बटन जो है वो बेसिकली हमारे उसी इवेंट लिस्टनर को हटा देता है जो बगल वाले बटन में लगाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स सीधे VS कोड पर चलते हैं और इसको भी फोड़ देते हैं। सो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर वाली चीजें क्लियर कर देता हूँ और अपना HTML कंटेंट भी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सबसे पहले तो फ्रेंड्स बटन बनाता हूँ, बटन हैशटैग आईडी डाल देता हूँ। इसके अंदर आईडी क्या रहेगी फ्रेंड्स, हमारी आईडी रहेगी लॉग BTN। आप लोग जो डालना वो डालिए, जरूरी नहीं कि आप लोग जो मैं डाल रहा हूँ आप लोगों को वही डालना है। आप लोग क्लिक में लिख सकते हैं, आप लोग अपना नाम डाल सकते हैं, क्लिक में लिखा मैंने। और मैं इसको एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 बटन बनाने हैं, और इसकी मैं आईडी डाल देता हूँ रिमूव इवेंट। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रिमूव इवेंट डाल दिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव लिस्टनर।
रिमूव लिसनर हो गया हमारा। लिसनर की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, अब सही है। और अब मैं स्क्रिप्ट की तरफ आता हूँ और स्क्रिप्ट में दोनों को एक्सेस कर लेता हूँ। कॉन्स्ट एक्सेस करना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसका यूज आएगा। मैं लेट यूज करूँगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID लिखता हूँ। ओके, गेट एलिमेंट में ID होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर अपनी ID डाल देता हूँ। मेरी ID जो रहेगी वो रहेगी लॉग btn। रेप्लिकेट कर लेता हूँ इसे और एक बार इस पर लिखता हूँ रिमूव होगा रिमूव इवेंट लिख देता हूँ। रिमूव इवेंट लिखा मैंने यहाँ पर। और जो मेरी ID है वो क्या है फ्रेंड्स हमारी, वो भी हमारी रिमूव इवेंट ही है। सो फ्रेंड्स मैंने दोनों बटन को एक्सेस कर लिया। अब मैं करने के वाला हूँ यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। func फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पर और फंक्शन में जो नेम होगा वो मैं लिखूंगा हैंडल क्लिक। सो मेरी स्पेलिंग करेक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ अपना पैरेंथेसिस के बाद में लगाता हूँ कर्ली ब्रेसेस और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ console.log बटन क्लिक। और मैं इसी चीज को इवेंट लिस्नर में ऐड कर देता हूँ अपने किस बटन के साथ, LOG BTN के साथ। क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारा लॉक बटन होगा वो हम लोग क्या बताया कि आप लोगों का जो बटन है वो क्लिक हो चुका है और जो हमारा बगल वाला रिमूव बटन है वो बेसिकली हम लोगों की जितने भी इवेंट लिस्नर है वो सभी हटा देगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऐड इवेंट लिस्नर और इसके अंदर फ्रेंड्स पास कर दो फंक्शन। वो कब काम करेगा, जब हम लोग का बटन क्या होगा, क्लिक होगा। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हैंडल क्लिक। सो आप लोग अगर इतनी चीज समझ में आई, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, जब बटन क्लिक होगा तो हम लोग को ये मैसेज मिलेगा। और मैंने इसी बटन में जो हमारा लॉग BTN है ये वाला बटन, इसमें मैंने इवेंट लिस्नर डाल दिया है क्लिक के साथ हैंडल क्लिक, जो हमने console.log बटन क्लिक लिखा है यहाँ पर। अब मैं रिमूव करने वाला हूँ बेसिकली। सो रिमूव BTN लिखता हूँ। रिमूव आजा भाई, रिमूव BTN, रिमूव इवेंट कर लीजिए, जो भी आप लोग का नाम है आप लोग वो कर सकते हैं। सो रिमूव इवेंट के बाद मैं लिखता हूँ डॉट ऐड इवेंट लिस्नर और इसमें मैं इवेंट लिस्नर को ऐड करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इसके अंदर आऊँगा और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर क्लिक। तो क्लिक करने के बाद मुझे इवेंट लिस्नर को हटाना है और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ अपना फंक्शन डालिए, नहीं डालिए। और मैं एरो फंक्शन लेता हूँ यहाँ से अपना और मैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को लेता हूँ। कर्ली ब्रेसेस को लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग BTN डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर और हमारा क्या है, ये रहा हम लोग का बेसिकली। और हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर कंसोल में दिखा देंगे console.log हम लोग क्या हो जाएगा, बटन रिमूव हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिसनर रिमूव हो जाएगा। ओके, सो अब मैं एक बार से रन कराता हूँ और फ्रेंड्स ये रहा हम लोग दोनों के बटन क्लिक में किया। सो आप लोग इंस्पेक्ट में देखने मिल जाएगा। कंसोल पर आता हूँ और हम लोग को एक एरर देखने मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है, पैरामीटर 2 ऐड इवेंट लिस्नर पैरामीटर 2। सो फ्रेंड्स मुझे ना इसके अंदर ये डबल कोड हटाने पड़ेंगे, सॉरी सिंगल कोड हटाने पड़ेंगे, मेरे से गलती हो गई। और अब फ्रेंड्स ये सही तरीके से काम करेगा। मैंने क्लिक में किया, सो बटन क्लिक हो चुका है। और अगर मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो लिस्नर रिमूव हो चुका है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारा बटन क्लिक लिखकर नहीं आ रहा है, जो हमने फंक्शन हैंडल क्लिक में लिखा हुआ था, देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा इवेंट लिस्नर है वो हट चुका है पूरी तरीके से और हम लोग अब काम नहीं कर रहा है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अब मैं क्लिक में करता हूँ और फ्रेंड्स अब मैं रिमूव इवेंट लिस्नर कर देता हूँ। सो अब हम लोग का लिस्नर जो है रिमूव हो चुका है। अब मैं क्लिक में करूंगा तो कुछ काम नहीं होगा और हम लोग का नहीं तो बटन क्लिक शो होगा हमारे कंसोल पर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें मैंने फंक्शन बनाया है और फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहे तो बिना फंक्शन बनाए भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन एक बना ले रहा हूँ अलग से, फिर मैं पास कर रहा हूँ, जो कि अच्छी प्रैक्टिस होती है। और देन मैंने एक इवेंट लिस्नर को ऐड किया यहाँ पर रिमूव वाले बटन में और मैं उसके बाद उसमें चीजें हटा दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी चीजें हटा दी गई मैंने। और फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रही है इस कोड में तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा इवेंट डेलीगेशन, यानी कि इवेंट को हम लोग बांटना है, सौंपना है 2-3 जगहों पर। सो बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग करना क्या है, हम लोग को अपने लिस्ट आइटम्स को ऐड करना है 8 बटन की हेल्प से। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को एक बटन बनाना है और उस बटन पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग लिस्ट आइटम और ऐड हो जाए और यानी कि और बढ़ जाए। तो यहाँ पे लिखा है मेक अ अनऑर्डर्ड लिस्ट दैट अलाउज क्लिकिंग ऑन एनी लिस्ट आइटम टू हाईलाइट करने के लिए एक हम लोग चीज बनानी है। ठीक है, समझ गया हूँ मैं। फिर इसमें लिखा है न्यू एलाई आइटम्स को ऐड करना है जावास्क्रिप्ट के इवेंट लिस्नर की हेल्प से। तो ये चीजें हो जाएंगी, बहुत ही आसान है। आप लोग समझना इतना है कि हम लोग एक बटन बनाना है जिसकी हेल्प से हम लोग न्यू लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे और अगर हम लोग प्रीवियस किसी भी लिस्ट आइटम को क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो हाईलाइट हो जाए। किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जिससे आप लोग करना हो। चलिए फ्रेंड्स सीधे VS कोड पर चलते हैं और इसको भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपने HTML कंटेंट हटा लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कंटेंट भी हटा लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अपनी UL को लिखने वाला हूँ। UL मैंने बनाई और UL के अंदर मैं 2 li डाल देता हूँ, आइटम 1, और इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ आइटम 2 से और एक हाथ और ले लीजिए, फिर हम लोग बाद में ऐड करते रहेंगे। आइटम 3 हो गया। यहाँ पर ID डाल देता हूँ। ID क्या रहेगी फ्रेंड्स हमारी, ऐड आइटम डाल लीजिए, वरना माई लिस्ट। ऐड आइटम हम लोग अपने बटन में डाल देंगे जो हम लोग को बेसिकली बनाना होगा ऐड आइटम के लिए। तो मैं BTN लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ डायरेक्ट और हैशटैग लगाकर ऐड आइटम कर देता हूँ। अब हम लोग काम हो जाएगा और यहाँ पे लिखता हूँ ऐड आइटम। ओके, अब फ्रेंड्स दोनों को एक्सेस कर लेता हूँ। तो लेट
माई लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी। आईडी क्या रहेगी फ्रेंड्स हमारी, आईडी फ्रेंड्स हम लोग की रहेगी यहाँ पर माई लिस्ट। इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ, माई लिस्ट की जगह लिख देता हूँ ऐड आइटम, और यहाँ पर भी ऐड आइटम। नीचे आता हूँ और फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं ऐड आइटम की बात कर लेता हूँ कि मुझे अगर आइटम को ऐड करना हो, हाईलाइट तो हम लोग करते रहेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग किसी आइटम को ऐड कैसे करेंगे अगर हमने ऐड आइटम वाले बटन पर क्लिक किया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ऐड आइटम इक्वल्स टू मुझे इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिस्टनर, और क्लिक की हेल्प से हम लोग करेंगे। सो हमने क्लिक फंक्शन यूज किया, यहाँ पर क्लिक, बाहर आता हूँ और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पर एरो फंक्शन लगाया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, अपने नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू आइटम, कॉन्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर आप लोग वैल्यू ले सकते हैं जो भी आप लोग चाहे। तो मैंने यहाँ पे न्यू आइटम किया, न्यू आइटम बराबर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट न्यू आइटम हम लोग बना रहे हैं बेसिकली क्रिएट एलिमेंट। अगर आप लोग नहीं जानते कि हम लोग न्यू आइटम कैसे बनाते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जाइए, मैंने वहाँ पर बताया कि हम लोग किसी भी टाइप का, मैं यहाँ पे एल लिस्ट आइटम बना रहा हूँ, आप लोग पैराग्राफ भी बना सकते हैं, जो मर्जी आप लोग बनाइए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा उसका आइटम में ऐसा करता है, मैं बैकटिक का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं एक बैकटिक लगाता हूँ और दूसरी मैंने लगाई क्योंकि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से रेप्लिकेट करने हैं, यानी कि आइटरेट करने हैं, सॉरी मैं रेप्लिकेट कह रहा हूँ, आइटरेट करना है मुझे। तो मैं लिखता हूँ आइटम और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, और मुझे एक लेंथ बढ़ाकर यहाँ पर शो कर देने हैं नंबर अपने, क्योंकि हमारे 0 हो गए तो 1 हो जाएगा दूसरा वाला, और अगर 1 होगा तो 2 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग करना है, इस वजह से मैं यहाँ पर +1 कर रहा हूँ। और एट लास्ट में करने वाला अपेंड कर दूंगा, जो हमारी लिस्ट बन रही है उसको अपेंड कर दूंगा, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और चाइल्ड में हम लोग क्या अपेंड करना है अपना न्यू आइटम। सो न्यू आइटम मैं सिंगल कोट हटाने वाला हूँ, मेरे से गलती हो जाती है बार बार, और न्यू आइटम मुझे यहाँ पर अपेंड कर देना है। सो आप लोग एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं यहाँ से अपने दोनों एलिमेंट्स को एक्सेस करता हूँ, और एक्सेस करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर को ऐड करता हूँ अपने ऐड आइटम वाले में। सबसे पहले मैंने एक नया एलिमेंट बनाया एल की हेल्प से, और एल को नेम दिया, जो टेक्स्ट कंटेंट है वो दिया आइटम, और हमारे जैसे 3 हो गए तो हम लोग का भी 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक हम लोग को 3 मिलेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और हम लोग से अपेंड करा दे रहे हैं उसी लिस्ट चाइल्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रन कराते हैं पहले। सो ऐड आइटम में क्लिक किया मैंने और मेरा काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है देखते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, माई लिस्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर माई लिस्ट का क्लिक किया है, माई लिस्ट मैंने ली है। सो मुझे यहाँ पर भी माई लिस्ट करना होगा, आई थिंक नहीं, मुझे करना ही होगा। अभी भी मुझे एक एरर मिल रहा है, माई लिस्ट इज नॉट अपेंड चाइल्ड इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं चाइल्ड की स्पेलिंग को कैपिटल कर देता हूँ तब काम करेगा ये। सो फ्रेंड्स काम तो कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर लेंथ नहीं मिल रही है, टोटल जो हम लोग की लेंथ मिलनी थी, तो लेंथ मुझे क्यों नहीं मिल रही है। माई लिस्ट डॉट चिल्ड्रन हो गया हम लोगों का, डॉट लेंथ +1, मुझे यहाँ पर वो लगाना होगा कर्ली ब्रेसेस। अब शायद मुझे ये सही से काम करे, देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 5 6 7 8। सो फ्रेंड्स ये छोटे मोटे एरर आते रहते हैं, आप लोग के में भी आएंगे, आप लोग सुधार लेना। आप लोग किसी भी चीज सहारा नहीं लेना कि आप लोग छापने चलेगा, आप लोग खुद से एरर को रिजॉल्व करना है, मैंने जैसे खुद से किए तो आप लोग भी करिएगा। तो मेरा यहाँ पर चीजें काम कर रही है, मैं यहाँ पर ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के लिए आइटम ऐड होकर आ रहे हैं। सो अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, अब मैं बटन की तरफ आता हूँ जो मुझे क्लिक करने पर हाईलाइट करने थे। सो फ्रेंड्स मैं अपने माई लिस्ट के अंदर भी एक इवेंट लिस्टनर डाल देता हूँ, माई लिस्ट। सो माई लिस्ट कर देता हूँ, माई लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके अंदर मुझे क्या इवेंट लिस्टनर डालना है, वही क्लिक वाला कि हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग कलर चेंज कर देना, हाईलाइट कर देना। मैंने क्लिक लिखा, कॉमा लगाया, बाहर आता हूँ, फिर अपने पैरेंथेसिस डाले, एरो फंक्शन का यूज किया मैंने यहाँ पर, और देन मैंने कर्ली ब्रेसेस तरफ आया। और फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने वाले हैं, तो मुझे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को लेना होगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज से एक्सेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट ई डॉट टारगेट, और मुझे किसकी प्रॉपर्टी से एक्सेस करना है, अपनी लिस्ट की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं अपनी माई लिस्ट पर इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज करने वाला हूँ। तो मैं लिखने वाला हूँ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम हमारा जो भी रहेगा हम लोग उसका यूज करेंगे। सो टैग नेम, टैग नेम हो गया हम लोगों का, और मैं अगर वो इक्वल टू है किसके, हमारे एल आई हमारी बेसिकली लिस्ट आइटम होता है, अगर इससे इक्वल है तो आप लोगों को ई डॉट टारगेट डॉट स्टाइल, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी आप लोग डाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड हो गया हम लोग का, COL कलर हो जाता है, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पर ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक छोड़ी कुछ अच्छा सा हेक्साकोड डाल देता हूँ, D0 होता है हमारा, F0 C0 बहुत ही कॉमन है। रन कराता हूँ, रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर हमारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। अगर रिफ्रेश करता हूँ हाईलाइट हो रही हैं फ्रेंड्स,
और ये सारे फ्रेंड्स भी हमारे आइटम क्या हो सकते हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा कोड काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने आइटम्स को ऐड किया, आप लोग देख सकते हैं, नया आइटम बनाया, क्रिएट एलिमेंट किया और उनकी चाइल्ड एलिमेंट में हम लोगों ने अपेंड कर दिया। जो हमारे ई होता है फ्रेंड्स, वो हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो हम लोग को माई लिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस देगा। और अगर हमारी जो टारगेट है, अगर हमने टारगेट किया है वो हमारे एल के इक्वल है, लिस्ट आइटम के इक्वल है, तो हम लोग को उसको बैकग्राउंड जो कलर है उसका पूरा वो हम लोग को डार्क कर देना है, या फिर आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं, हाईलाइट करना है बेसिकली आप लोग। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन और फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो फ्रेंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी कि आप लोगों को कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज जो होती है उनका यूज करना है। जैसे कि हमारा होता है कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एस फॉर सेव, लिसन फॉर कीबोर्ड इवेंट्स एंड डिस्प्ले मैसेज लाइक यू प्रेस्ड ए इन आर डिव, यानी कि आप लोगों को एक डिवीजन बनाना है, एक डिव बनाना, उसके अंदर आप लोगों को लिखना है कि आपने ए प्रेस किया है, बी प्रेस किया है, सी प्रेस किया है। एड लॉजिक टू ट्रिगर ए स्पेसिफिक फंक्शन इफ कंट्रोल एस इज प्रेस्ड, आप लोगों को लॉजिक भी बनाना है कि अगर आपने कंट्रोल एस को प्रेस किया है तो आप लोगों के सामने वो ट्रिगर हो जानी चाहिए, यानी कि आप लोगों के सामने वो सो जाना चाहिए। जैसे यू प्रेस्ड कंट्रोल ए लिखा है, वैसे आप लोगों के सामने कुछ न कुछ चीजें सो जानी चाहिए अगर आपने कंट्रोल एस को प्रेस किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में नहीं जानते तो आप लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो H1 का यूज करने वाला हूँ इस बार, प्रेस आ की, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आईडी डाल देता हूँ, आईडी में डाल देता हूँ इसके अंदर की इनपुट, इनपुट लिखा मैंने, इनपुट होगा बेसिकली। और अपनी इन सभी जावास्क्रिप्ट को हटा देता हूँ, इसको तो बेसिकली हटा ही देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ अपनी की इनपुट, इनपुट हो चुका है हम लोगों का की इनपुट, और यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ इनपुट। इनपुट डाल लीजिए, जो आप लोगों का मन है आप लोग वो डाल सकते हैं, बस आप लोगों को क्या करना है, अपनी चीज़ों को एक्सेस करना है जो भी आप लोगों का HTML एलिमेंट है। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, अपने ऐड इवेंट लिस्टिंग की तरफ। करना क्या है, मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके अंदर वही सेम चीज़ हम लोग कीबोर्ड फंक्शन यूज करने वाले, तो की डाउन जो हम लोग फंक्शन होता है हम लोग इसका यूज करेंगे, की डाउन होगा, कैट डाउन नहीं, की डाउन। और मैं अपने इवेंट ऑब्जेक्ट से यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे टारगेट करनी है किसी स्पेसिफिक चीज पर। सो ई, यहाँ पर मैंने फंक्शन ई लिया और मैं यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस लगा चुका हूँ, अपने एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ और नीचे आता हूँ कर्ली ब्रेसेस के साथ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, और फ्रेंड्स हम लोग को बता देना है अपने यूजर को कि हमने कौन सी की को प्रेस किया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू प्रेस्ड होगा, प्रेस्ड कौन सी की है, और मैं यहाँ पर बता दूंगा अपने यूजर को। सो मैं यहाँ पर अपने उसका यूज करूंगा कर्ली ब्रेसेस का, और यहाँ पर मैं लिखने वाला ई डॉट की। चलिए पहले हम लोग इतना करके देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने उसकी तरफ कि हम लोग कंट्रोल एस पे क्या करना है, कंट्रोल ए पर क्या करना है। तो मैं रन कराता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, मैंने आइटम्स को नहीं हटाया अपनी लिस्ट आइटम्स को, सो इनको भी हटा देता हूँ। चलिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है देख लेता हूँ एक बार। यू प्रेस्ड की और की डाउन भी हो चुका है हम लोगों का, और वो एरर ये है कि मैंने यहाँ पर डॉलर नहीं लगाया, मैं अपना वो जो सिंटैक्स है वो भूल चुका हूँ पूरी तरीके से। अगर आप लोगों को बैकटिक का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, दो बैकटिक लगाना है सबसे पहले तो, और अगर आप लोग फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को यूज करने वाले हैं तो आप लोगों को सबसे पहले डॉलर लगाना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है, फिर आप लोग को अपने वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ये सिंटैक्स मत भूलिए, मैं बार बार भूल रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे दिक्कतों का सामना करने मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं तो आप लोगों के सामने देखिए, मैंने जैसे W किया फिर ERTYUIOP, तो आप लोगों के सामने चीजें प्रिंट होकर आ रही हैं, क्योंकि मैं कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करता हूँ और वही सेम चीज आ जाती है जो आपने प्रेस की होती है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा अच्छे तरीके से काम हो रहा है, हम लोग के लिए चीजें प्रिंट होकर आ रही हैं कि हम लोगों ने कौन सा बटन को प्रेस किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कंट्रोल प्लस एस की तरफ, हम लोग एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैं करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ ई डॉट कंट्रोल की हमने प्रेस की देता हूँ, और कंट्रोल की तो हम लोग की प्रेस होनी है, साथ में ई डॉट की डॉट टू लोअर। आप लोग फ्रेंड ध्यान समझिएगा, मैं आप लोग एक बार रिपीट कर दूंगा चीजें। अगर वो इक्वल्स टू है हमारे किसके, स्मॉल एस के इक्वल है, तो फ्रेंड्स अगर हमारी कंट्रोल की और साथ ही में ई डॉट की डॉट लोअर केस, यानी लोअर केस में हम लोग का एस प्रेस किया गया है, सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर एक अलर्ट डाल देना कि आपने कंट्रोल प्लस एस को प्रेस किया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इतना कोड तो कर दिया अपना, और मैंने यहाँ पर अलर्ट भी डाल दिया। अब मैं रन कराता हूँ और मेरे को यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है, और मुझे मिल रहा है ई इज नॉट डिफाइंड। सो मुझे एरर क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, मुझे पूरा यहाँ पर ई लेकर चल रहा है अपना। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हम लोग का एरर तो गायब हो चुका है। अगर फ्रेंड्स मैंने कंट्रोल एस किया तो मुझे यहाँ पर अलर्ट देखने नहीं मिल रहा है। तो मुझे एरर क्यों देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का शायद ये चीज़ काम नहीं कर रही है। सो फ्रेंड्स अलर्ट को छोड़कर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक बार करा के देख लेता हूँ, तो हम लोग का ये काम कर रहा है नहीं। तो मैं कंट्रोल एस को प्रेस करता हूँ, तो मुझे अभी भी
यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है, console.log भी नहीं हो रहा है मेरा। मैं चेक करता हूँ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर एक एरर देखने मिला, वो मुझे ये एरर देखने मिला कि मुझे कंट्रोल की है वो मुझे कैपिटल बनाना पड़ेगा। और अब अगर मैं प्रेस करता हूँ, सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर console.log लिखकर आ रहा है। मेरी गलती ये थी कि मैंने जो कंट्रोल किया था, मैंने यहाँ पर चेक किया अपने ऑनलाइन ब्राउजर पर, तो मुझे चेक करने में मिला जो हम लोग किया है फ्रेंड्स, मुझे कैपिटल बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर स्मॉल बना दिया था, जिसकी वजह से हम लोग एरर देखने मिल रहा था। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखना कि ये जो ब्रेसेस है हम लोग के फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बंद करना है इसके अंदर। अगर आप इसे बाहर बंद कर देंगे तो आप लोगों को ये है यहाँ पर जो आप लोगों ने स्टोर किया है, यहाँ पर ये फंक्शन लोड किया है, वो आप लोग यहाँ पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा फंक्शन। तो आप लोग ये चीज़ काम ही नहीं करेगा, आप लोग दोबारा से लोड करना होगा। अब आप लोग अगर यहाँ पर अलर्ट भी लिखेंगे, मैं यहाँ पर अलर्ट लिखता हूँ, तो शायद आप लोगों को अलर्ट भी देखने अब मिल जाए। सो मैं कंट्रोल एस करता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग अलर्ट भी देखने मिल रहा है। सो अब ये चीज़ हम लोग की बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूरा कोड चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे आर्टिकल की तरफ आ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगी, और इन सभी प्रोग्राम्स का फ्रेंड्स आप लोग कोड देखने मिल जाएगा हमारे आर्टिकल पर। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, उसको जरूर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और अगर इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, कोई आता है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों की दिक्कत को जरूर दूर करूंगा। और जो फ्रेंड्स हमारे आने वाली वीडियोस होंगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ। फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि लेट्स कोड।